नमस्कार। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग अच्छा अवसर है हम सब जहाँ आपस में जुड़े और किसी भी विषय पे बात कर सकते। कुछ बातें या प्रश्न आए हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। इस बीच कोई अपने आप को अनम्यूट करके कह सकता है या कोई भी सुझाव दिया जा सकता है कि किस बारे में बात करनी है। और कहीं पर भी कुछ असहमति है कि जो बात हो रही है वो सही नहीं है, तो उस समय अवश्य रोकें, उस समय अवश्य टोकें कि ये बात सही नहीं है, ये मेरे अनुभव से विपरीत है, ये बात केवल एक सैद्धांतिक बात हो रही है, ये बात तो उचित नहीं लगती। तो अवश्य उस समय रोक दें, क्योंकि नहीं तो वही जो अज्ञानता है वो फैलती जाएगी और वो ज्ञान जो अज्ञानता को धोता है और अंत में खुद भी वो तिरोहित हो जाता है, वो प्रकाश में नहीं आ पाएगा। तो वहीं से शुरुआत करते हैं जहाँ पे कुछ प्रश्न आए थे। कमल का एक दो प्रश्न है कि ज्ञान होने के बाद भी साधकों में इसी जीवन में मनुष्य जीवन से मुक्ति की प्रबल इच्छा देखने को मिलती है, जबकि ज्ञान ये हुआ है कि मैं पहले से ही मुक्त हूँ। कृपया इस विरोधाभास को दूर करें। दोनों बातें विरोधाभासी हैं, आपने सही लिखा है कि अगर ये ज्ञान हुआ कि मैं पहले से ही मुक्त हूँ, तो फिर किस मुक्ति की तलाश, फिर कौन है जो मुक्त होना चाहता है या जीवन से मुक्त होना चाहता है या मनुष्य जीवन से मुक्त होना चाहता है। मनुष्य जीवन से मुक्त होने की इच्छा तभी तक है जब तक मृत्यु को नहीं जाना, जब तक जीवन को नहीं जाना। और ये बड़ा निरर्थक सा वाक्य है कि जीवन को नहीं जाना, क्योंकि जीवन को जाना नहीं जा सकता उस तरह से जैसे बुद्धि जानना चाहती। तो इतना ही जाना जा सकता है कि क्या असत्य है, क्या मिथ्या है, और जो रह गया वो तो जीवन ही है। तो मृत्यु से भय तभी तक तो होगा जब ये नहीं जाना कि मैं की मिथ्या प्रबल रूप से प्रकट नहीं हुई, उतनी ही स्पष्ट नहीं हुई जैसे सामने रखा हुआ गिलास में पानी है, आपकी प्यास बुझ जाता है। अगर वो इतना स्पष्ट नहीं है कि मैं पूर्णतः मिथ्या है, ऐसी मिथ्या जो अपना ठप्पा जो है ना कि मैं हूं, वो घटना होने के बाद ऐसी मिथ्या जो कहीं है ही नहीं वास्तव में, और वो अपना जो केंद्र एक बना लेता है कि मैं अलग थलग हूँ जीवन से और मैं इस शरीर में कहीं जी रहा हूँ। तो उस ये अगर सूक्ष्म रूप से भी ये धारणा बनी हुई है कि मैं शरीर हूँ या मन हूँ या बुद्धि हूँ या स्मृति हूँ या चित्त हूँ या कुछ भी हूँ जो मुझे विभाजित करता है इस अखंड जीवन से, तो मुक्ति की चाह सूक्ष्म रूप से बनी रहेगी। तो ज्ञान हुआ नहीं, उस अर्थ में ज्ञान नहीं हुआ जिस अर्थ में आपने कहा है कि जब ये ज्ञान हुआ कि मैं पहले से ही मुक्त हूँ, फिर ये शाब्दिक ज्ञान हुआ कि मैं पहले से ही मुक्त हूँ। ये केवल सैद्धांतिक रूप से जान लिया कि शरीर मरता है, मैं नहीं मरता, पर वो जीवन में उतरा नहीं, वो घटा नहीं, उसको अवसर नहीं दिया, उस तथ्य को जीवन में प्रकट होने के लिए अवसर नहीं मिला। केवल वो एक सुनी हुई बात रह गई कि मैं पहले से ही मुक्त हूँ। मैं पहले से ही मुक्त हूँ भी तो अर्थहीन वाक्य है, इसमें भी तो समय की अवधारणा आ गई, इसमें भी तो मुक्ति की अवधारणा आ गई कि मैं पहले से मुक्त हूँ। किससे पहले से मुक्त? ऐसा क्या है जो मुझसे पहले था? अभी जो शब्द है मुझसे पहले, इसमें समय पूरी तरह से है और मैं पूरी तरह से प्रकट हूँ। तो इसमें मनन कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं
कि किसी सुनी सुनाई बात को हम उसकी गहराई में नहीं उतरते कि मुक्ति की अभिलाषा ही बंधन है। अगर ये भी समझ लिया तो मुक्ति की अभिलाषा क्यों करेगा। और अगर विपरीत देखा जाए कि मुक्ति की अभिलाषा ना रहे, ये भी एक बंधन है। आगे शायद अगर ये भी कहा जा रहा है कि मुक्ति है तो बंधन साथ ही साथ मौजूद है, उन दोनों में कोई दूरी नहीं है। जैसे समय और स्थान, ये दोनों के दोनों आप बौद्धिक रूप से समझ सकते हैं कि दोनों ही मिथ्या है। जैसे ये वाक्य लिखा हुआ था कि जब ज्ञान हुआ कि मैं पहले से ही मुक्त हूं, तो इसमें समय की अवधारणा आ गई। किससे पहले और किसकी मुक्ति, और कौन मुक्त है। मैं, वो मैं क्या है जो मुक्त हो सकता है। मैं कभी भी नहीं मुक्त हो सकता। मुक्ति होगी तो यही पता चलेगा कि जो मैं था वो मिथ्या था। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे और कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता कि अध्यात्म एक बहुत बड़ी सी चीज बना करके हम उसको सर पे ढो लेते हैं। वास्तव में तो बहुत सरल है, बहुत सहज है। और अगर सरल और सहज नहीं है तो अध्यात्म शुरू नहीं हो। पर यहाँ पे सावधानी की बात यह है कि हमने समझ लिया कहीं से सुन करके, हमने बहुत अच्छी तरह से उसको बुद्धि में बिठा लिया कि मैं जो है वो, दोनों तरह से आप इसको देखिए। एक तरीका यह है समझने का कि मैं अजर हूं, अमर हूं, और दूसरा यह है कि मैं मिथ्या है। ये दोनों ही बातें अधूरी रह जाती हैं अगर वो केवल शाब्दिक रूप से जाना गया या सुनी सुनाई बात है। दोनों सत्य हैं पर दोनों अधूरे हैं, क्योंकि दोनों बुद्धि के अंदर समा रहे हैं, शामिल हैं, हिस्सा है। दोनों शब्दों में बांधे जा रहे हैं, दोनों स्मृति से उपजे हुए हैं, दोनों में कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकला हुआ है, और दोनों संपूर्ण नहीं है। जबकि जो जीवन है वो मैं से विमुक्त जो बह रहा है इसी क्षण, वो जीवन है। उसमें क्या मुक्ति और क्या बंधन, और क्या समय और क्या देश। इस क्षण वो जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। क्या हम ये मैं की पूरी संरचना से मुक्त, तो क्या इस क्षण वो जीवन उपलब्ध नहीं है। और वो जो जीवन उपलब्ध है उसमें मैं की क्या आवश्यकता है। या उसमें ये कहना भी कि मैं मिथ्या है या मैं साक्षी है। दोनों ही बातें कहीं उससे आपको दूर तो नहीं ले जा रही जो अभी उपलब्ध है इस क्षण, यहीं पर। थोड़ा मनन कीजिए इस पे। दूसरा प्रश्न है कि जिस चित्त को यह ज्ञान हुआ कि मेरा तत्व शांत, मुक्त और शाश्वत है, फिर उसी चित्त में यह अज्ञान जनित इच्छा कैसे बची हुई है कि मुझे तंत्र या कोई साधना करके चित्त का विकास करना है, जबकि सब अपने आप ही हो रहा है। फिर उसे तीव्र करने का क्या अर्थ है। बहुत सही लिखा आपने, जो आखिरी वाक्य लिखा है कि जब सब अपने आप हो रहा है तो उसे तीव्र करने का क्या अर्थ है। कौन है जो उसे तीव्र करेगा। अगर उसको तीव्र करने के लिए कोई बचा हुआ है तो साधना का अंत नहीं हुआ। और साधना का अंत हो जाए ये भी एक बोझ है। जब इतनी प्रचंड मात्रा में वो प्रेम उदय होता है तो साधना का अंत कैसे नहीं होगा। और जब ये इच्छा बची हुई है कि साधना का अंत हो जाए तो मैं बचा हुआ है जो उस साधना का अंत करने के लिए बैठा है। तो जो मैं पहले साधना करने में अपना समय व्यतीत करता था, वही मैं अब सूक्ष्म रूप में साधना का अंत करने के लिए बैठा हूँ। तो जो आपने लिखा कि चित्त में ज्ञान हुआ,
तो चित्त में तो जो भी ज्ञान होगा उसका विपरीत ज्ञान भी होना संभव है। इसीलिए चित्त पे कैसे भरोसा किया जाए। पर अभी इसी क्षण चित्त के परे कुछ है क्या और कुछ नहीं है, ये कहना भी अधूरा है। और कुछ है, ये कहना भी अधूरा है। तो वहां कुछ है भी और कुछ नहीं भी है, और दोनों का अभाव भी है। तो बुद्धि वास्तव में वहां नहीं पहुंच सकती। बुद्धि की विकास के लिए देखिए ना कितनी चीजें आवश्यक है। शब्दों का होना आवश्यक है, भाषा का होना आवश्यक है, अनुभवों का होना आवश्यक है, उसका आपस में संबंध जुड़ना आवश्यक है, मैं का होना आवश्यक है जो कहता है कि ये ज्ञान हुआ, या जो कहता है कि अज्ञान है, या जो कहता है कि मैं बुद्धिमान हूँ। और स्मृति का होना आवश्यक है जिसमें वो बुद्धि संग्रहित है। और भी न जाने क्या क्या है जो बुद्धि के लिए आवश्यक है, तभी वो काम कर सकती है। एक शरीर का होना आवश्यक है। तो ये सब चीजों पे अगर कोई आश्रित है, चाहे वो कितनी ही विशुद्ध क्यों ना हो जाए बुद्धि, क्या वो उस चीज को पकड़ पाएगी जो उसका स्रोत है, जहां से उसका उदय हो रहा है और जहां उसका विलय होता है। बुद्धि ऐसा तो है नहीं कि हमेशा बनी रहती है। और अगर किसी में कम बुद्धि है तो वहां जीवन कम है, ये कहना भी उचित नहीं है। एक बच्चे में जिसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, वो तो जीवन उनसे बहुत ज्यादा लगता है जो एक बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो। और कुछ ना कुछ उधेड़ बुन में बुद्धि का उपयोग हो रहा है कि ये कैसे हासिल करूं, कैसे अपना साम्राज्य बढ़ा लूं, कैसे अपनी अच्छाई को मैं प्रकाशित कर पाऊं। वो बुद्धि का क्या सही या उचित उपयोग है? बल्कि बुद्धि का उपयोग केवल इस बोध के जागने में होता है कि बुद्धि का कोई उपयोग नहीं है। अगर इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंची बुद्धि, तो बुद्धि का उपयोग कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको अपने स्वरूप से दूर ले जाएगा। तो बुद्धि विषाक्त हो जाती है। कभी ऐसे विषाक्त होती है कि मुझे संसार में कुछ चाहिए, कभी ऐसे विषाक्त होती है कि मुझे संसार को त्यागना है, कभी ऐसे विषाक्त होती है कि मुझे मुक्ति चाहिए, कभी ऐसे विषाक्त होती है कि मुझे मैं तो मुक्त ही हूं। तो कुछ भी निष्कर्ष निकला तो वो बुद्धि से ही निकलेगा। कोई भी आपने निर्णय लिया तो वो बुद्धि से ही लेंगे। तो यहाँ थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है कि आज कुछ यहाँ पर सिग्नल का प्रॉब्लम है। बुद्धि चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान का फल तो इच्छाओं की शांति होना चाहिए, क्योंकि इच्छा का अर्थ है कि कुछ पाना है, क्योंकि मैं अपूर्ण हूँ। अगर ज्ञान के होने के बाद भी कुछ पाने की इच्छा बची है, जो ज्यादातर साधकों में देखने को मिलती है, तो ऐसा क्यों है? देखिए यहाँ पर आपको भी सावधानी की आवश्यकता है कि आप दूसरों पे क्यों केंद्रित हैं। कोई और कुछ कर रहा है तो वो उसकी मौज, उसकी इच्छा। आप आपको अगर ये समझ में आ गया कि ज्ञान का फल इच्छाओं का शांत होना है, तो ये भी तो एक इच्छा हुई कि कोई इच्छा ना हो, क्योंकि इच्छा का अर्थ है कि कुछ पाना है, क्योंकि मैं अपूर्ण हूँ। कौन है वो जो अपूर्ण है? इस मैं को बीच में लाने की आवश्यकता क्या है कि मैं पूर्ण हूँ? ये भी कहना क्यों, क्यों इसको स्वीकार किया जाए? ये बात सही है कि अगर मैं अपूर्ण हूँ ये भाव है, तो कोई ना कोई इच्छा बाकी रहेगी। पर मैं पूर्ण हूँ ये कहना भी क्या उचित है? इसमें मैं तो बना रहा ना, जो ये जान रहा है कि वो पूर्ण है। वो कैसे जानेगा कि वो पूर्ण है? वो क्या आधार है जिसपे वो कह पाएगा कि वो पूर्ण है? क्या पूर्णता में इस मैं का पूर्ण विलय नहीं है? और अगर इस मैं का पूर्ण विलय है, तो ये कैसे जाना जाएगा कि जो पूर्ण है
वो क्या है। जब मैं ही नहीं रहा तो इच्छा कहाँ रही। ये बात सही है, पर मैं नहीं रहूं, ये इच्छा रहे, ये तो फिर भटकाव हो जाएगा। या कोई इच्छा ना रहे, ये भी एक भटकाव हो जाएगा, क्योंकि एक निर्णय आ गया, एक निष्कर्ष आ गया कि जो इच्छा नहीं होती है वो स्थिति बहुत दुर्लभ है, बहुत काम की स्थिति है, जहाँ पर मौन है, जहाँ पर शांति है, जहाँ आनंद है। तो उससे ही एक लगाव सा हो जाता है, उस स्थिति से भी एक, वो स्थिति भी एक बंधन का कारण हो सकती है, क्योंकि आप बार बार उसमें जाने का प्रयास करेंगे। तो वो जो प्रयास है वो मैं के बिना कैसे संभव है। अगर प्रयास है तो मैं मौजूद है वहां, एक लक्ष्य मौजूद है, एक साधन मौजूद है, एक साधना मौजूद है, एक समय मौजूद है, एक स्थान मौजूद है, एक देश मौजूद है जहां पर उसका निर्माण हो रहा है कि वो आनंद है, या मैं सत्य चित्त आनंद हूँ। तो शब्दों में ना पड़े, और कोई और साधक क्या करता है उससे क्या लेना देना। आपके अंदर इस समय एक क्षण के लिए भी क्या ये बोध उपलब्ध है आपके अंदर, यानी किसी भी साधक की बात हो रही, कि वो जीवन क्या है इस क्षण जिसमें मैं की संरचना की कोई भूमिका नहीं। अब यहाँ पर ये निष्कर्ष ले आना कि ऐसा तो जीवन संभव ही नहीं है, तो थोड़ा इस पे मनन कीजिए कि क्या ये बात सही है कि ऐसा जीवन संभव नहीं है जहाँ पर मैं की संरचना की कोई भूमिका ना हो। किसी और से मत पूछिए, किसी और की सुनी हुई बात पे मत विश्वास कीजिए। खुद देखिए, अभी देखिए, इसी क्षण देखिए। क्या जीवन और सहज बहता नहीं है जब मैं उसमें हस्तक्षेप ना करे। कबीर का जो एक दोहा है, जब मैं था तो हरि नाही, अब हरि है तो मैं नाही, सब अंधियारों मिट गया, जब दीपक देखियो माही। तो अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते। और वो जो दीपक जो जलता है वो स्वयं में जलता है। फिर वो ऐसा दीपक जलता है जिसमें कोई सामग्री नहीं है, उसके लिए कुछ पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, और वही सब पदार्थों में बहता है। क्यों? क्योंकि वहां मैं नाम की संरचना का अंत हो गया। जब मैं है तो हरि नाही, हरि यानी प्रेम। जब मैं है तो प्रेम संभव ही नहीं है। जब मैं है तो हरि संभव नहीं है। वो हरि का अर्थ है हर, जो हर ले। वो हरना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ वहां बना हुआ है, वहां पे वो हरा नहीं गया। वो मैं जो था वो मिटा नहीं, तो प्रेम कैसे उपलब्ध होगा। और अगर प्रेम उपलब्ध है तो मैं कैसे बना रहेगा। प्रेम गली अति साक्रीता में दो न समाए। जब दो है तो प्रेम कैसे संभव है। ये सिद्धांत से मत समझिए कि अद्वैत है इसीलिए प्रेम है, या दो है तो द्वैत है। द्वैत में भी प्रेम संभव नहीं है अगर मैं बना हुआ है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखियो माही। तो अंधकार कैसे रह सकता है। अंधकार यानी अहंकार, अंधकार यानी अज्ञान, अंधकार यानी मैं। अगर वो प्रेम का प्रकाश वहां पे प्रज्वलित है तो अंधकार कैसे रहेगा। और ये ऐसा नहीं कि आधा जागा और प्रयास करके और आधा जाग जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। जागना है तो संपूर्ण जागा जाता है, और वो अभी जागा जाता है, इस क्षण जागा जाता है, ना भविष्य में ना भूत में। तो किसी और पे अधिक ध्यान ना दें, अपने ऊपर देखें कि क्या जो ये
बातें आप कह रहे हैं वो आपके अंदर तक उतरी है, और अंदर ही वो प्रकाश का दीपक प्रज्वलित हुआ है। अगर वो प्रकाश का दीपक प्रज्वलित हुआ है तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, या कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। ये बातें अर्थहीन हो गई, बेकार सी हो गई। क्या मीरा जाके किसी से पूछेगी कि जो मेरा प्रेम है कृष्ण के लिए, या कृष्ण है या नहीं है, मुझे थोड़ा संदेह है, क्या वो पूछी? या कबीर ने कुछ सोचा ये घोषित करते हुए कि अभी एक सुंदर सा उनका दोहा आया था कि भला हुआ मेरी मल्ला टूटी, मैं हरि भजन से छूटी, मेरे सिर से टली बला। तो वो सोचे कि किसी को बुरा लगेगा ये कहने से, या क्यों मौला मौला क्यों आप शोर मचाता है, क्या बहरा हुआ खुदा है। मतलब उन्होंने उस समय, कितने 150-200 साल पहले की पुरानी बात होगी शायद, उस समय उन्होंने ये घोषणा करने से भय नहीं उत्पन्न हुआ, क्योंकि जो उनके अंदर था वो व्यक्त किया उन्होंने। जो अगर वो जो उनके अंदर था वो व्यक्त नहीं करते तो वो धोखा देते अपने आप को भी और दूसरों को भी। पर अगर कोई कबीर की बात सुन करके कुछ दोहरा दे और मान ले कि मैं समझ गया, तो वो भी तो एक धोखा ही है अपने आप के प्रति। वो जो मौन हुआ, तो उससे जब पूछा गया कि क्या है, तो उसने बोला मौन है। तो बाकी लोग उस मौन को परिभाषित करके मौन होने का प्रयास करने लगे। तो ये तो धोखा नहीं हुआ? जो कबीर ने कहा, उसको जाने बिना, उस स्थिति में पहुंचे बिना, उसको अवसर दिए हुए, पर उनकी नकल भी नहीं करना कि कबीर ने कहा तो सत्य है। कबीर के प्रति कृतज्ञता है, वो महान संत थे, परंतु वो उनकी मौज कि वो किस शब्दों में उसको अभिव्यक्ति करी। मीरा की अपनी सौंदर्य कि वो कैसे अभिव्यक्त कर पाई। रमन महर्षि का अपना सुंदरता कि वो किन शब्दों का उपयोग किया। अभी मेरी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या मैं उन संतों को सुन करके एक कल्पना में जीवन जी रहा हूँ, या उन संतों की वाणी से जो उद्गार प्रकट हुआ है, वो जो कंपन प्रकट हुआ है, वो जो जीवंतता प्रकट है उस वाणी में, वो छू गई कहीं पर, केवल शब्दों में नहीं। उन दो शब्दों के बीच में जो गैप है, उसमें जो उपस्थिति है उनकी वाणी में, क्या उसको सुना? क्या इस क्षण मौन को सुना? क्या इस क्षण उस मौन में वो प्रेम उपलब्ध नहीं है, बिना उसको परिभाषित किए हुए, बिना कुछ उसे नाम दिए हुए? क्या वो समय और स्थान के परे बह नहीं रहा है? क्या ये वाणी मीरा की, कबीर की, आपको प्रेरित करती है कुछ ढूंढने में कि जब अंधियारो मिट गयो, जब दीपक देखियो माही, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये, जब मैं था तो हरि नाही, अब हरि है तो मैं नाही? क्या ये कोरे शब्द हैं, या केवल इस सिद्धांत की बात हो रही है, या केवल इसको बुद्धि से ग्रहण किया जा सकता है? क्या इसको बुद्धि से ग्रहण कर पाना संभव भी है, या इसमें बुद्धि का विलय है? अगर मैं नहीं तो बुद्धि कहाँ? अब मैं है तो हरि नहीं, यानी जब मैं है तो बुद्धि है, और बुद्धि है तो मैं है। और वो कह रहे हैं कि जब मैं है तो हरि नहीं। तो प्रेम की आप बात कर सकते हो, प्रेम की आप किताबें पढ़ सकते हो,
प्रेम को आप व्यवहारित कर सकते हो, जैसे कि पर्दे पे होता है, स्क्रीन पर? क्या वो जो नायक और नायिका है उनको वास्तव में आपस में उतना ही प्रेम है जितना वो दर्शाते हैं? आप अपने संबंधों में झांक झांक कर देखिए कि प्रेम को जो हम समझते हैं वो तो द्वैत की परिभाषा में समझते हैं, कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं या तुम मुझसे प्रेम करो, या आज मैं तुमसे प्रेम करता हूं कल नहीं करूंगा या करूंगी। तो ये कैसा प्रेम है? कैसा प्रेम है? या कोई अपने बच्चे से प्रेम करता है वो केवल बच्चे से तो प्रेम कर लेता है, परंतु दूसरे के बच्चे से प्रेम नहीं कर पाता। ये स्वाभाविक भी है, शायद व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, और उनके रख रखाव के लिए, उत्तरजीविता के लिए आवश्यक भी होगा। पर ये कोई सीमा है क्या प्रेम की, कि अगर मैं अपने बच्चे को प्रेम करता हूं या करती हूँ तो दूसरे के बच्चे को प्रेम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती? क्या वो घट जाएगा प्रेम, कि 1 किलो प्रेम कम हो गया अगर मैंने दूसरे के बच्चे को कर दिया? या अगर वो प्रेम बंट गया तो क्या वो बढ़ नहीं गया? वो जो पूर्णम अदम पूर्णम अधा, मतलब जो पूर्ण था प्रेम, उससे कितना भी प्रेम निकाल दो वो प्रेम कम होगा क्या? अगर वो प्रेम कम हुआ तो प्रेम बुद्धि से भी नहीं समझा फिर तो, जबकि प्रेम जो है वो बुद्धि के परे की अवस्था है। अगर बुद्धि से प्रेम किया तो कैसा प्रेम? उसको प्रेम कह सकते हैं किसी भी परिभाषा में? कोई भी समझदार व्यक्ति क्या उसको प्रेम कह सकता है कि बुद्धि से मैंने प्रेम किया? इसीलिए तो कहते हैं प्रेम अंधा होता है। वाकई वो अंधा होता है, पर उस अंधकार में ही तो पूरी रोशनी छुपी हुई है। प्रेम की बात नहीं हो रही जो एक स्त्री और पुरुष का प्रेम है, केवल उसी प्रेम की बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ पर जो प्रेम की बात हो रही है वो अकारण है, उसका कोई कारण नहीं है, वो लक्ष्यहीन है, उसमें कुछ पाना नहीं है, वो अर्थहीन है, क्योंकि उसमें कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा। क्या बताएगा वो प्रेम की भाषा? किसको समझाएगा? कैसे समझाएगा? और कौन समझेगा? क्योंकि वो जो समझाने वाला है वो ही विलुप्त होने लगता है, तो उसको अपना ही रूप दिखेगा। ऐसी स्थिति रही है कुछ संतों की। तो इस पे कुछ किसी को अगर कहना है, जोड़ना है? माधुरी जी के कुछ प्रश्न थे कि जब से समय की मिथ्या का ज्ञान हुआ, समयहीनता की स्थिति रहने लगी। समयहीनता पहले भी थी, चाहे समय का ज्ञान हो या ना हो। यदि कोई भी कार्य समय अभाव के कारण नहीं हो सका, ऐसी दुविधा मिट गई और उसके पीछे भागना भी समाप्त हो गया। जब तक जीवन दिशाहीन जा रहा था और यह प्रतीत होता था कि लक्ष्य प्राप्त करना है, तब तक समय बहुत ही सीमित जान पड़ता था। अब लक्ष्यहीनता है, इससे बड़ा किंतु उससे बड़े लक्ष्य स्वतः उपलब्ध है सहज रूप में। समयहीनता में समय अभाव भी चला गया। तो उनका प्रश्न है कि क्या इससे सिद्धांत की तरह कोई तथाकथित ज्ञानी अनुभव के अभाव में जान पाएगा? आपने तो खुद ही उत्तर दे दिया इस प्रश्न में कि तथाकथित ज्ञानी। अगर तथाकथित ज्ञानी है तो वो कैसे जान पाएगा? वो जानेगा तो सिद्धांत के रूप में ही जानेगा। पर जो वास्तव में ज्ञानी है वहां पे ज्ञानी नहीं रहेगा। तो अनुभव के अभाव में, अनुभव का अभाव का अर्थ है कि वो वास्तव में जीवन में उतरा कि नहीं। अगर वो जीवन में उतर गया तो वो जान लिया, पर कोई व्यवहार से नहीं पहचान सकता फिर भी कि किसी को ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ है। पर हाँ, उसको नकारात्मक रूप से जाना जा सकता है कि जिसको ज्ञान हुआ है उसमें कभी भी बैर नहीं दिखेगा, कोई
द्वेष नहीं दिखेगा, कोई रंजिश नहीं दिखेगी, और एक स्वच्छंदता दिखेगी कि वो सहज रूप से हर स्थिति में उपलब्ध रहेगा। जो भी घट रहा है उसकी मौज, उसकी मौज, कि वो शांत होना चाहता है कि बोलना चाहता है, साधना करना चाहता है कि साधना का अंत। तो वो ज्ञानी की जो परिभाषा है उसको तथाकथित नहीं कहेंगे। और अगर तथाकथित ज्ञानी कह रहे हैं तो वास्तव में वो अनुभव विहीन बात है। तो सिद्धांतिक रूप से जाना गया, और जो भी जाना जाएगा वास्तव में तो वो सिद्धांत ही होगा, जब तक कि वो स्थापित नहीं हुआ, जब तक कि वो जीवन में बहा नहीं। जैसे कि जल की धारा, एक नदी की धारा ऊपर से नीचे स्वतः बहती है, उसमें कोई परिश्रम नहीं है, उसमें कोई प्रयास नहीं है। वैसे ही वो जब बहा तो वो सिद्धांत छूट गया, ज्ञान छूट गया, वो अनुभवों की प्यास छूट गई, वो अभाव में जो रस है वो भाव में नहीं रहा। ऐसा कुछ होता है। ये बुद्धि से परे क्यों है? आप समयहीनता की बात कर रही हैं शायद, कि समयहीनता या समय का अभाव बुद्धि से परे क्यों है? क्योंकि बुद्धि समय में ही काम कर सकती है। कोई बताए यहाँ पर कि बुद्धि समय के बिना काम कर पाएगी क्या? इसीलिए अगर समय है तो बुद्धि है, और बुद्धि है तो समय है। जबकि जो समयहीनता की बात हो रही है वो बुद्धि से परे ही है, होगा ही। और कोई संभावना ही नहीं है कि बुद्धि में रह करके आप समय की धारा से निकल पाए, क्योंकि जो मैं है वही समय है, जो मैं है वही स्थान है। और जब मैं है तो बुद्धि आ ही जाती है, चाहे वो विकसित हो या कम विकसित हो या ज्यादा विकसित हो। पर मैं के अभाव में बुद्धि कैसे काम करेगी? और मैं ही समय है, तो बुद्धि जो है वो समय से परे है। जब मैं ही समय से परे है, यानी उस मैं की बात हो रही है। यहाँ मैं नहीं उपयोग करना चाहिए, कुछ ऐसा है जो मैं से परे है, इस तरह से कहा जाए तो वो समय से परे है, वो स्थान से परे है, वो बुद्धि से परे है। और वो, अब वहां पर शब्दों को लाना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कि आप उसको कोई भी शब्द देंगे तो वो सीमित कर देंगे, बुद्धि की सीमा में उसे बांध लेंगे आप। जैसे ही शब्दों का उपयोग किया जाएगा कि वो अनुभव करता है या साक्षी है या अस्तित्व है या ब्रह्म है या आत्मन है या मैं है, पर प्रश्न तो ये उठ रहा है कि वो क्या है जो मैं की संरचना से परे है। जब भी आप कहेंगे कि अस्तित्व है, तो पहले मैं हुआ जो ये परिभाषित कर रहा है कि अस्तित्व है। प्रश्न उठाया, अगर ये प्रश्न उठाया जाए कि वो क्या है जो मैं की संरचना से परे है, तो उत्तर आना असंभव है। क्योंकि जो भी उत्तर आएगा उसके लिए पहले मैं मौजूद होना आवश्यक है। फिर उसका जो काउंटर क्वेश्चन आता है, विपरीत प्रश्न उठेगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ जीवन हो जो मैं के बिना हो। यहाँ पर एक कल्पना पहले से स्थापित है कि ऐसा जीवन नहीं हो सकता जो मैं के बिना हो। इस पे थोड़ा सा मनन कीजिए। ये निवेदन है, ये कोई बात ऐसी नहीं कही जा रही है कि जो सत्य का सत्य है। ये बिल्कुल असत्य बात, जब तक कि आप स्वयं इसको स्थापित ना करें। क्योंकि हो सकता है मैं ही गलत है, जो ये मानव शरीर यंत्र बोल रहा है ये सही बोल रहा है, ये कैसे पता? इसकी जो बुद्धि से वाणी प्रकाशित हो रही है वो सही है, ये कैसे स्थापित हो? तो उसको माने नहीं, अपने अनुभव से जांचें, अपने आप देखें कि ये बात सही है कि ये भी कोई सुनी सुनाई बात है, पढ़ी पढ़ाई बात है, कहीं से सुन लिया और वो रिपीट किया जा रहा है, उसको दोहराव है। अगला प्रश्न था कि यह पता है कि बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, बुद्धि की ऊपरी परतों पर विकसित होकर चेतना बनती है,
जिसके प्रकाश में यह सत्य प्रकाशित हो जाता है, क्या ऐसा कहना उचित है? इसमें थोड़ी त्रुटि लगती है। बुद्धि ऊपरी परतों तक विकसित होकर चेतना नहीं बनती। चेतना के प्रकाश में बुद्धि काम करती है, ऐसा कहा जा सकता है। मतलब अगर बुद्धि हो या ना हो, विकसित हो या अविकसित हो, चेतना का अर्थ यहाँ पे वो चेतना नहीं जो ज्ञान की बात हो रही है। चेतना का अर्थ है कि जीवन था, वो जीवन जो है मौजूद, जिसके आधार पे बुद्धि काम कर रही, वो आधार जिस पे मैं काम कर रहा, वो आधार जिस पे चेतना मतलब चैतन्य समझिए यहाँ पर, कि जो जिसपे मैं का ज्ञान भी समाहित है कि मैं कौन हूँ। अभी किसी से बात हो रही थी कुछ दिन पहले कि एक कुत्ता, वो ये कभी नहीं कह सकता कि ज्यादा से ज्यादा क्या कहेगा कि मैं कुत्ता हूं, अगर बुद्धि विकसित हो गई तो। पर ये कभी नहीं कह सकता कि मैं कुत्ता नहीं हूं। तो इंसान ही है जिसमें ये पहली बार क्षमता विकसित होती है बुद्धि के कारण, कि मैं इंसान नहीं हूं, वो ये कह पाए। पहले तो ये कह पाए कि मैं इंसान हूं, और दूसरी बात कि ये बात भी एक प्रश्न उठ जाए कि क्या मैं इंसान हूं। ये केवल मानव से ही तो संभव हो पाया। और जब इससे भी परे चले गए कि मैं इंसान हूं या मैं इंसान नहीं हूं, जब मैं ही ढह गया, बह गया, निकल गया, जैसे कचरा बह जाता है ना, नदी में कुछ डालें आप तो वो बह जाता है, उस जीवन धारा में वो बह गया। ये सारा ज्ञान जो हमने अर्जित किया हुआ है, क्या वो जो ज्ञान जो किताबों में लिखा है, वो ज्ञान की भाषा जो, जैसे आग के बारे में एक किताब आपने पढ़ ली, तो उस पढ़े हुए ज्ञान से या उस किताब से आग जलाई जा सकती है क्या? आग जलाने के लिए एक चिंगारी की आवश्यकता होती है, जो उससे भिन्न है, जो उसके बारे में कहा गया है। उसी तरीके से जो अस्तित्व, ब्रह्म, साक्षी, आत्मन, मैं, या जो भी ऐसे शब्द हैं जिन लोगों ने परिभाषित किया उनको, वो उससे भिन्न है जो वहां पर मौजूद है। और वो जो मौजूद है वो इस क्षण भी उपलब्ध है, उतनी ही प्रचुर मात्रा में जितनी कि वो कबीर में बहा या मीरा में बहा। क्या ये आप मैं बैठ करके देख नहीं सकते? क्या उस कबीर में जो जीवन बहा, वो उस जीवन से कुछ भिन्न है जो अभी किसी संत में बह रहा है या अभी किसी अज्ञानी में बह रहा है? क्या उस जीवंतता में कुछ भेद है, या उस जीवन के जो भी तत्व है उसमें कुछ भेद है? अनिल ने लिखा है, इस मैं को कैसे निकालें। यही तो बड़ा भ्रम है, यही तो बात हो रही है कि आप जैसे ही इस मैं को निकालने का प्रयास करेंगे, वो दूसरा एक सूक्ष्म रूप से मैं प्रकट हो जाएगा। तो इस मैं को निकालने का अर्थ है कि इस क्षण होश अगर है, इस क्षण ये जागृति है, ये जागरण है, कि ऐसी संभावना, ऐसा संभव है कि मैं ना हो और जीवन प्रचार रूप में बहे। तत्क्षण या प्रश्न उठाया जाए वहां पर कि वो जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, मैं की पूरी संरचना से मुक्त है, तो उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि उत्तर जो भी आएगा वो मैं की संरचना में ही उत्तर आएगा। तो वही जो बात पिछली बार हुई थी कि उत्तर नहीं आया और प्रश्न गिर गया, तो वहां क्या बचा? फिर वहां कोई प्रयास बचा कि मुझे मैं को हटाना है या मिटाना है, या कोई उस तरकीब है जिससे कि वो मैं मिट जाए? एक कला है। अब ये तो एक एक तरह की कला है कि आप ऐसा प्रश्न पूछिए जिसका उत्तर ना आए और प्रश्न भी गिर जाए, तो जो बचा वो जीवन है। जो बचा वो मैं के विहीन, मैं से मुक्त संरचना है, जो भी है वो।
पर ये एक तरकीब है, ऐसी तो अनंत तरकीबें हो सकती हैं। तो जो आपको सजे, जो आपको सूझे, जो आपके लिए उपयुक्त है, जो मार्ग आपके लिए उपयुक्त है, उसमें उसकी संरचना को पहचानने का प्रयास कीजिए कि मेरे जीवन में वो क्या है जिससे ये जाना चाह पाए कि मेरा जीवन नामक चीज कुछ होती नहीं है। मेरा जीवन तो तब होगा जब मैं कहीं कुछ मिले। आप उस मैं को तलाशिए कि वो मैं क्या है जो कहता है कि मेरा जीवन है, या वो कौन सा मैं है जो कहता है कि मैं से मुक्त होना है, या इस मैं से कैसे निकला जाए। वो कौन सा मैं है? क्या वो मैं का सूक्ष्म रूप ही नहीं है जो ये कह रहा है कि मुझे मैं से निकलना? जो कहता है मैं कि मैं हूं, क्या वही मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं हूं? जो ये कहता है कि मैं उद्दंड हूं, क्या वही मैं ये नहीं कहता कि मैं विनम्र हूं? जो ये कहता है कि मैं क्रोधी हूं, क्या वो ही मैं ये नहीं कहता कि मैं शांत हूं? जो ये कहता है कि मैं धन का संचय कर रहा हूं, क्या वही मैं ये नहीं कहता कि मैं धन का त्याग कर रहा हूं? तो जो मैं को नहीं देख पाता और संसार में बहता है, क्या वही मैं सूक्ष्म रूप में ये नहीं कहता कि अब मैं आध्यात्मिक हो गया हूँ, अब मुझे संसार से मैं परे चला गया हूँ, या मुझे इस तुच्छ संसार को छोड़ना है? कैसे छोड़ेगा? मैं ही तो संसार है, कैसे छोड़ेगा? तो कैसे छूटेगा? अनंत तरकीबें हैं, तरकीबें हैं, कोई मार्ग नहीं है, कोई साधना नहीं है। आदित्य जी ने लिखा है कि जागरण के दर्पण में विचारों की छवियां देख लीजिए। ये भी एक तरकीब है कि वो जो जागरण है, ये मैं जो है ये सोच विचार की एक संरचना है। क्या मैं का निर्माण बिना सोच विचार के संभव है? अभी देखिए ना, अगर सोच विचार को हटा लीजिए तो मैं की कोई भी उपस्थिति संभव है। जो भाषा नहीं है तो वहां मैं है क्या? एक शेर ये नहीं सोचता कि मैंने एक हिरन को मार दिया, मैंने मार दिया, ये थोड़ी सोचता है। भूख लगी, मार दिया, खा लिया, सो गया। फिर भूख लगी, फिर शिकार किया, फिर खाया, सो गया। तो वो तो पशुवत जीवन है। परंतु जब मानव जीवन शुरू होता है तो वो तीन चीजों से ऊपर उठ के ही मानव कहना उचित रहता है, और वो है सोना, भोजन और भोग या मैथुन, जिसको हम प्रजनन। अगर आप खाने पीने से ऊपर नहीं उठे, भोजन से ऊपर नहीं उठे, या निद्रा से ऊपर नहीं उठे, यानी कि आराम करना है या भोग करना है या फिर काम वासना, इन तीनों में अगर उलझे रहे तो ये तीनों चीजें तो पशु भी करते हैं। पशु भी अपने बच्चे से प्यार करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कम से कम पशु इस मामले में तो मनुष्य से बहुत बेहतर है कि जब वो बच्चा समर्थ हो गया तो उसको छोड़ दिया कि जाओ अपनी जिंदगी जी। जैसे वो पिक्चर में नहीं है, जा अपनी जीवन जी ले सिमरन। तो हम तो वो भी नहीं कर पाते, कितना मुश्किल से उस सिमरन को छोड़ा कि जा अपनी जिंदगी जी ले। तो कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य तो बुद्धि का दुरुपयोग ज्यादा करता है। बेशक बुद्धि से बहुत सारी सुविधाएं अर्जन करी गई, परंतु इसका दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा हो रहा है। जागरण के दर्पण में विचारों की छवियां देख लीजिए। जी, बिल्कुल सही कहा। एक दो प्रश्न और हैं, उसके बाद यदि किसी को कुछ कहना है। योग ने लिखा है कि जैसा कि मैंने पढ़ा है कि सिद्धार्थ यानी बुद्ध को उनके परिवार ने उन्हें संसार में जो दुख है, दर्द है, अ, दुख है, दर्द है, वो सब अनुभव उन्हें नहीं लेने दिया।
लेकिन बाद में वो उन्हें पता चल गया तो वे सब छोड़कर चले गए। क्या किसी को पता है उसके बाद उनके जो दुश्मन होंगे, जो छल करने वाले होंगे, उनसे वो कैसे बचे होंगे? क्योंकि उनके पास तो इन सब का कोई अनुभव होगा ही नहीं। मुझे लगता है इसी ग्रुप पे एक शायद ध्याना ने इसका उत्तर दिया था कि उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाकी कलाएं नहीं सीखी, बस उन्हें दुख से दूर रखा गया था। तो वो शस्त्र विद्या में बहुत वो थे, अच्छी तरह से आती थी उनको। तो अपना बचाव करना तो अवश्य जानते होंगे। ये बात और है कि उनके अंदर संवेदनशीलता इतनी अधिक थी कि वो, एक कहानी भी है उनके जीवन में कि एक कबूतर को किसी ने तीर मारा तो उन्होंने उसको बचाया और पूछा कि जब तुम जान दे नहीं सकते तो जान देने का हक तुम्हें किसने दिया। कहने का अर्थ है कि संवेदनशीलता बहुत थी और जीवन में सत्य को जानने का, और उनकी इतनी ज्यादा संवेदनशीलता थी कि एक बार उन्होंने दुख देखा या रोग देखा या मृत्यु देखी तो तुरंत वैराग्य जाग गया। तो ऐसे संवेदनशील व्यक्ति की संरक्षणा तो पूरी अस्तित्व करेगा। कैसे उनको कोई हानि कर सकता है? हानि भी क्या करेगा, मार देगा कोई तो मार दे, पर वो तो उससे पहले ही मुक्त हो चुके हैं। वो जो बाद में उन्होंने साधना की, वो हो सकता है कुछ कुछ चिंगारी तो जल चुकी थी ना जब वो घर त्याग करके गए। ऐसा तो नहीं है कि उनके अंदर कुछ, सारा कुछ उनकी साधना से उपलब्ध हुआ जो उन्होंने घर त्यागने के बाद करी थी। तो वो तो पिछले जन्मों की कुछ साधना थी जिससे वो, एक छोटे से अनुभव से इतना उनके ऊपर प्रभाव पड़ा कि वो घर त्याग करके चले। तो उनसे हम क्यों, उनसे इतना ही बस सीखा जा सकता है कि संवेदनशीलता की हद क्या हो सकती है। हमारे सामने तो कितनी मृत्यु होती रहती है, कितने दुख हैं, कितने रोग हैं। हमारे अंदर तो वो वैराग्य नहीं जागा। खैर, उनसे, उनको देखकर उनके जैसा बनने का प्रयास करना तो और भी बड़ी मूर्खता हो जाएगी कि वो बहुत सद्गुण थे, इसीलिए वो सद्गुण मुझे में भी प्रकट हो। ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा क्या, किसी भी अध्यात्म में ये कहीं नहीं लिखा होगा। अध्यात्म कोई यात्रा नहीं है, वो एक छलांग है। और वो छलांग है, जैसे हो आप, जहां हो वैसे ही स्वीकार करके वहीं से छलांग लगानी है। कहीं जाना नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई स्थान नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई साधना नहीं, कोई यात्रा नहीं, कुछ प्राप्त नहीं करना है, कुछ त्यागना भी नहीं, ना प्राप्त करना है ना त्यागना है, केवल होश को अवसर देना है। जिस दिशा से ऊर्जा आपके अंदर आ रही है उसी दिशा से वो वापस जाती है, वहीं से वो वापस जाती है। जैसे एक मधुमक्खी एक कमरे में आ जाती है और वो बार बार इधर उधर शीशे से टकराती है, पर जिस खिड़की से वो आई थी जहां शीशा नहीं था, उसी खिड़की से वो वापस जाएगी या जा सकती है। वैसे ही हम जहां पर हैं उस, हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेंगे पर जीवन में कुछ उतरा नहीं है। इसीलिए हम जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति से होश को अवसर देना है, उस जागरण को अवसर देना है जिसमें मैं की कोई भूमिका नहीं। तो वो ऊर्जा जो अंदर आ रही थी वो अब वापस मुड़ गई, क्योंकि मैं जो है वो ऊर्जा से निर्मित है। अगर आपके शरीर को पोषण नहीं किया जाए तो मैं का निर्माण कैसे होगा? तो मैं जो है वो केवल एक ऊर्जा ही है, और उसी ऊर्जा को अगर वो स्रोत की तरफ मुड़ गई तो उसी क्षण आपको पता चल जाएगा कि ये जो जानने वाला है ये मिथ्या है, ये जो कहने वाला है ये मिथ्या है, जो ये सुनने वाला है ये जो मिथ्या है, ये जो चाहने वाला है ये मिथ्या है। एक अंतिम प्रश्न है कि क्या इस ग्रुप में कोई ऐसे हैं जिन्हें किसी ऊंचे पद जैसे आईएएस या आईपीएस पर हो या रहे हो और अभी ज्ञान मार्ग पर हो,
क्या ऐसा संयोग संभव है? ये आपको प्रश्न आया तो इसका अर्थ है कि आप जो भौतिक उपलब्धियां हैं या भौतिक जो प्राप्ति हैं उसको बहुत महत्व देते हैं। इस आईएएस और आईपीएस या किसी ऊंचे पद पर बैठना किस चीज की गारंटी देते हैं? दो चीज की, एक बंदा मेहनती होगा, दूसरा उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी। पर इससे अध्यात्म का क्या लेना देना? और विपरीत भी सही है, जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, जो मेहनती है, क्या वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। पर उसको फिर, तो इन दोनों का कोई संबंध नहीं है आपस में ना, कि कोई अगर ऊंचे पद पे है तो वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता, या अगर आध्यात्मिक है तो उसको ऊंचा पद हासिल ही करना है। ये क्या, तो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात होगी। कबीर ने कौन सी डिग्री हासिल की थी? कौन से आईएएस थे, आईपीएस थे? मीरा कहाँ, कौन से विश्वविद्यालय से डिग्री लेके आई होंगी? पर क्या वो संत नहीं थे? तो इससे क्या अर्थ निकला कि जो आईएएस आईपीएस बन जाए फिर छोड़ दे वही आध्यात्मिक होगा, या वो बड़ा संत होगा? ऐसा तो ठीक नहीं लगता। तो कोई और कुछ कहना चाहे आज के विषय में, आज जो भी बात हुई उस बारे में, या किसी अन्य विषय पर, तो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कहीं कोई ऐसी चीज जो गलत हो, जो समझ ना आई हो, या जो आपके। प्रणाम प्रणाम गुरु। जी नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन था। कल एक अनुभव हुआ। उसको जैसे मैं बिजली का बिल भर रहा था अपना पेटीएम से, तो डबल बार टैप हो गया, डबल बार पैसे चले गए। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, चले गए चले गए। मैंने एनडीपीएल में फोन किया कि ऐसे डबल बार पैसे चले गए हैं। तो अमाउंट था करीब ज्यादा, थोड़ा 5-7 हजार रुपए का। तो मैं जानता हूँ कि ये नश्वर है, चला गया चला गया, फिर भी चित्त पता नहीं क्यों उसको पकड़ के बैठा रहा कि चला गया है, वापस आना चाहिए। पता है कि चला गया, ये पहले था नहीं बाद में रहेगा नहीं। ये चित्त ऐसा क्यों करता है? इसके लिए क्या करना पड़ा है कि बिल्कुल शुद्धि हो जाए चित्त की, कि चला गया तो चला गया, था ही नहीं है तेरा। बस ही। जब आपने खुद ही तो उत्तर दे दिया कि मेरा था ही नहीं, चला गया तो चला गया। जो आया वो भी आपका नहीं था ना, तो जो चला गया तो वो आपका कैसा हुआ? और अगर आपने डबल टैप कर दिया और 2 बार पेमेंट हो गया, तो ऐसा भी नहीं है कि मेरा था ही नहीं, चला गया तो जाने दो। अगर 1 लाख की जगह किसी को 2 लाख का पेमेंट हो गया तो मैं छोड़ दो, चला गया, गलती से 2 बार बटन दब गए। आप अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, पर उसके लिए कोई बैर नहीं है कि वो पैसा वापस करने से मना कर दे तो उससे मुझे बैर हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे यही बात मेरे साथ भी हुई। एक, शायद मैं कुछ दिन पहले मॉल में गया था, कुछ खाने के लिए दिया, तो 2 बार पेमेंट हो गया। 1 बार पेमेंट हुआ, वो पर्ची नहीं निकाली, फिर दोबारा क्लिक, दोबारा पेमेंट हो गया। पर फिर भूल गया मैं, बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं था, 800-900 रुपये में। मैं कभी पूछने भी नहीं गया कि वो 2 बार पेमेंट हो गया था। पर अगर बहुत बड़ा अमाउंट है और आपके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है तो अवश्य उसके लिए कुछ करना चाहिए। छुटपुट के लिए तो ध्यान नहीं देना चाहिए। पर आपका ये प्रश्न था कि इसको कैसे मिटाएं, ये ख्याल ही ना आए कि मैंने 5,000 रुपये 2 बार पेमेंट कर दिया, और तो उसको वापस मांगने का ख्याल भी क्यों आ रहा है, और अगर वो ख्याल आ गया तो कुछ गलत है। नहीं नहीं नहीं, इतना ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। अगर 2 बार पेमेंट हो गया तो आप जिसके पास हुआ है उसको आप एक बार अप्रोच कर सकते हैं, वापस कर दें तो बहुत अच्छा है, नहीं करें तो ऐसा नहीं है कि कोई मुकदमा करना है या कुछ घसीटना है उस बात को मन में। वैसे ही जैसे भूख लगी तो खाना खाए, वो अनायास है, स्वाभाविक है। उसी तरीके से ये सारी चीजें भी स्वाभाविक है कि अगर आपको खतरा है तो वहां से भागना है, कुछ गलती हो गई तो उसको सुधार लेना है। ये सब व्यवहारिकता की बातें हैं, संसार की बातें। और संसार अध्यात्म से भिन्न नहीं है, इसको समझ के रखिए कि अध्यात्म व्यक्ति के लिए संसार और अध्यात्म में कोई भेद नहीं होता। यानी ऐसा नहीं है कि संसार को त्याग करके अध्यात्म में पहुंचा जा सकता है, बल्कि इसका विपरीत है। अगर कोई अध्यात्म को जान गया, अपने आप स्वरूप
वो पकड़ लिया, एक बार जो उसका स्वाद लग गया, तो उसके लिए संसार अलग नहीं होगा उसके अपने आप से। उसके होने मात्र को ही वो संसार जानेगा, उससे भिन्न नहीं रहेगा वो। तो छोटा मोटा अमाउंट है तो ठीक है, अगर बहुत बड़ा कुछ है तो उसके लिए जो उचित आपके मन के अंदर होश उस समय जो कहता है कि ये ऐसा करना चाहिए, वैसा कीजिए। और अगर होश कहता है कि छोड़ दो, मेरा था ही नहीं, चला गया चला गया, तो बहुत उचित और अच्छी बात है। पर ये मत कहिए कि अगर ऐसा होश कह रहा है कि इसके लिए एक्शन लेना है, कुछ काम करना है, कुछ क्रिया करनी है, तो वो गलत है। इस तरह से मत सोचिए, वो भी सही है। जब आपका है ही नहीं तो आपके पास आएगा तब भी तो आपका नहीं रहेगा, तो आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए, ये सब बातें जो है ना, बुद्धि के स्तर पे होती हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बुद्धि के स्रोत की बात कर रहे हैं। ये जो विचार आया, ये विचार का स्रोत क्या है। अगर आपने एक ही विचार के स्रोत को, उसके रहने को और उसके विलय को देख लिया, तो जीवन में एक अमूल क्रांति घट जाएगी, एक बहुत गहरी क्रांति घटेगी। क्योंकि आप स्रोत की तरफ अग्रसर हो गए कि वो मैं की ऊर्जा कहाँ से आ रही है, वो मैं की संरचना कहाँ से उत्पन्न हो रही है। जहां से मैं की संरचना उत्पन्न हो रही है, क्या वो मैं से मुक्त नहीं होगा? क्या उसमें मैं होना आवश्यक है? क्या मैं है ये मान करके अवलोकन करना आवश्यक है, या मैं को भी अवलोकन के दायरे में खड़ा करना आवश्यक है? तभी तो पूर्ण अवलोकन हुआ कि ये जो मैं है, जो मैं अवलोकन करने के लिए जा रहा है, उसका भी तो अवलोकन हो जाए थोड़ी देर। ये क्यों मान लिया जाए कि मैं हूं फिर मैं अवलोकन करूंगा?